अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम खसूसी तौर पर कर रहे हैं किन्नू के बागात के हवाले से। किन्नू के बागात किन किन इलाकों में हो रहे हैं और आपको बताएंगे कि रूही चौलिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में किन्नू की बहुत बेहतरीन बागबानी जो है वो हो रही है। लेकिन इसके मसाइल क्या हैं, कितनी पैदावार है, आपने किन्नू का बाग लगाना कैसे है, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, पौधे कहाँ से लेंगे, कितने साल का पौधा हो, उसकी कितनी हिफाजत करें और कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करें, फिर जब ये पकता है तो इसको फल की मक्खी से कैसे बचाना है, उसके लिए क्या इक़दाम हैं और हुकूमत आपको कोई इसकी बागबानी के लिए, इस फल के लिए कोई तामुन कर रही है या नहीं कर रही, उसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। और ख़ास तौर पर इसका मार्केट मैकेनिज़्म जो है वो क्या है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ आइए। किन्नू की काश्त के तजर्बात हो रहे हैं, क्या तजर्बात क्या हो रहे हैं। अब जो है वो किन्नू की जो काश्त है वो मुसलसल बढ़ रही है। पहले बात होती थी जी भलवाल में जाएं और सरगोधा, किन्नू का नाम लें तो फ़ौरन लोग कहते थे अच्छा किन्नू, भलवाल और सरगोधा बस। लेकिन अब हमारे बहावलपुर की बात करें और फिर तहसील यजमान की बात करें, सरायकी वसेब में दो इलाके इस वक्त बड़े उभर कर सामने आ रहे हैं, एक लिया और एक बहावलपुर का जो तहसील है यजमान। इसमें अहमदपुर से आप किला दिरावड़ की तरफ जाएं और फिर आप 43,000 यहाँ पर 43 चक आएँ, यहाँ से आगे मुख्तलिफ़ चकूक हैं, यजमान में जाएं, यजमान के मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पर जाएं तो आपको जा बजा किन्नू के बागात नज़र आएंगे। किन्नू के अंदर फिर उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, वो आपको मिलेंगी। आपको मौसमी भी यहाँ पर मिलेगा, फ्रूटर भी मिलेगा, किन्नू माल्टा भी मिलेगा और ग्रेप फ्रूट जो है वो भी यहाँ पर मिलेगा। मैंने अभी इस बाग में देखे हैं, बहुत अच्छे किस्म के ग्रेप फ्रूट जो हैं वो भी इन लोगों ने लगाए हुए हैं। जिस बाग में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ये इन लोगों का पहला तजर्बा है। ये कोई मेरे ख्याल में तीसरा या चौथा साल है इस बाग को लगे हुए। इससे पहले यहाँ के लोग सिर्फ रिवायती काश्तकारी करते थे। हम ज़रा जानेंगे गंदम की फसल उगाने में, इसमें कोई शक नहीं है गंदम हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कपास भी ज़रूरी है, चावल भी ज़रूरी है, मकई भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन गंदम और रिवायती फसलें काश्त करें और किन्नू का बाग लगाएं तो कहाँ पर फ़र्क है, कोई प्रॉफिट बढ़ता है, कोई अच्छा फ़ायदा होता है, कोई मुनाफा होता है, नहीं होता। अगर आपने नया किन्नू का बाग लगाना है तो ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, पौधे कहाँ से लाने हैं, फर्टिलाइज़र कैसे इस्तेमाल करनी है, इसको बीमारियों से कैसे बचाना है, इसका मार्केट मैकेनिज़्म क्या रखना है, फल की हिफाजत कैसे करनी है, इन तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में मलिक नईम असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो इन्होंने पहला तजर्बा किया है इस किन्नू के हवाले से। वैसे तो बहुत सारे लोग लगा रहे हैं लेकिन ज़रा इनसे जानते हैं कि ये आए क्यों इस तरफ। नहीं भाई, बहुत शुक्रिया तुहाडे वक्त दा। ए फरमेसो कि ई तो पहले किन्नू तो पहले क्या क्या तुसां काश्त करेंदे हावे, रिवायती फसलां च गल करूँ तां सर रिवायती फसलों के विच बस दो ही फसलां जिवें गंदम काश्त कर दी ते वल कपाह काश्त कर दी। बुजुर्गों का भी यो एक तरीकाकार आ ते सारे ही चीज़ ते डिपेंड करने असां सारे एक चीज़ को देखते आंदे आसे वल फसलां मौसमी हालात दे नाल जिहड़ा ना वो पिछू ते वेने पिन। कपाह दी तुसां डिठी होसी हुण जिहड़ी फसल गुजरी है उहदे च कोई खातर खा पैदावार क्या नहीं हासिल कर सके से। ई वजह को देखते असां जिहड़ा ना अपने माइंड को चेंज कीते से कि क्यों ना कि असां रिवायती तरीकाकार जिहड़ा ना काश्त दा उको छोड़ते ते असां कोई जदीद तरीकाकार अपना अपनाऊं। असां बाग लावण दा सोचो से वल असां ई पासे आयो से और तुहाडे सामने माशाल्लाह बाग सारा तैयार है। मतलब मुंड कदीम कने दा तुसां वो कपाह ते कणक या राया दो ही चीज़ां बस। राया तो खैर चौलिस्तान साइड ते बीजा होंदे, इत्थां अपने इलाके बस ये मकामी फसलां दो कपाह ते कणक। असां अपने माइंड को चेंज कीते से और असां ये बाग लै से सारे बाग लै को तकरीबन 5वां साल है। अच्छा 6 एकड़ रकबे सारे बाग है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सब कोई बहुत रोज़ी देना पे। अच्छा वेंदा पे। अच्छा लेकिन असां अगर आप सारे नाजरीन ई वेले जेह्ड़े डेदे बैठे उन्हें किते दसेसो कि ज़मीन दा इंतखाब केड़ी दा कीते वे, मैरा है, रेतली है, पक्की है, केड़ी है और ज़मीन की तैयारी किवें कीती है। सर बाग वास्ते जेह्ड़े हजरात सुनते पे ना उन्होंने को मैं मशवरा देसां कि ज़मीन का इंतखाब करन। रेतला रकबा हो तो बहुत बेस्ट है, मैरे रकबे भी तुसां बाग ला सकते वे, पक्के रकबे बाग चल वेंदे लेकिन उनते बहुत ज़्यादा मेहनत करना पौंदी है। ये तुहाडे सामने है सारा रकबा जिहड़ा ये बहुत मैरा रकबा है और बहुत जरखेज़ ज़मीन है। असां इंदा इंतखाब कीते से और ज़मीन की तैयारी भाईजान इवें है तर भाई कि तुसां पुछे वे ज़मीन ये असां इंदे वास्ते तैयारी बहुत ज़्यादा कीती है से पहले बाग लावण तो सही। क्योंकि जेह्ड़ी
कणक कपाह किते है वो बई रूटीन है सब्जियां दी बई जी, रूटीन है बिल्कुल, बागात दी बई जरूरत बिल्कुल होती बागात की जिम्मे जरूरत है हूँ इस साल जमीन तैयार की से इन्हें पहले गहरा हाल चलाया से जमीन को तकरीबन बाग लावण तो ना को 6 महीने पहले खाली छोड़े से जमीन को तैयार किते से उनदे च रोटावेट किते से उनदे च लेवल किते से वल उन तो बाद वल उनदे च गहरा हाल दोबारा चलाया से वल जमीन की तैयारी की उनदे जो घाह जड़ा ना बिल्कुल खत्म थी वने जमीन इवें होवे कि तुसा ट्रैक्टर मतलब जमीन रखो तो जमीन तुम्हारे ट्रैक्टर दे अगों चलदी पई होवे बिल्कुल ठीक है जिवें असा एक सराकी लोग सारे खने जिम्मेदार के मिट्टी ट्रैक्टर दे करा देगो भेजदी पई होवे सही इतनी तैयारी असा की है जमीन दी ऊ तो बाग असा जड़ा ना वल इतनी नरम थी वंजे बिल्कुल बिल्कुल नरम थी वने जमीन कि बूटा उनदे च लगे और बूटे दे नाल जड़ा ना उनको जमीन दी इतनी ताकत होवे कि बूटा खुद ब खुद चलन शुरू थी वने उनदे विच बिल्कुल सही मैं मशवरा देसां जेड़े लोग बागात लावना चाहन वो ई पासे आवन इंदे बहु अच्छा प्रॉफिट है बिल्कुल ठीक ते है बहु अच्छी इनकम माशाल्लाह इंदे च है भी और हालात जड़ा ना अजकल इवें ही हैं कि असां दू फसलां जड़ा रवायती तरीका काश्त फसल तो बस डूब जंदे आसे उनको ठीक है। छोड़न घबरावें ना उनको छोड़ते बागात वाले पासे आवन और इंशाल्लाह उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट थी बागात अच्छा अगर ए असा दसे सो सारे नाज़रीन को कि तुसा ए बूटा किथों गिदे वे और केड़ा इंतखाब किते वे उनदे कितने साल दा बूटा होवे कितना हेल्दी होवे ए दसे सो सर असां ये जड़ा बूटे दा इंतखाब कीते ना ये असां इंतखाबात इवें आम जिवें बागात लोकां दे फिर ते पहले डिठे से और मशवरा कीते से कोई दोस्तां कने उन्हां दे मशवरे दे नाल असां बाग लै से ये असां पत्तो की तो घेना से ते ये सरगोदे दी नस्ल है ठीक है नस्ल है सरगोदे दी है मशहूर नस्ल है ते असां ये पत्तो की तो परचेज कीते और पत्तो की तो घेंदे खुद लाए से जेड़े टाइम असां बूटा लाया हूँ टाइम ये इंदा तकरीबन कोई साल सवा साल दा बूटा हा अच्छा 1 साल दा बूटा ते असां इत्थां घेंदे लाए से बिल्कुल ठीक है अच्छा कितना गहरा बूटा जड़ा है वो लावणे और उनदा चुगला जड़ा है उनदा दायरा वो कितना रखे देवे ये बूटा तकरीबन 1.5 फुट तले लावना चाहिए 1.5 फुट होवे ते 6 ਤੋਂ 8 इंच ਦਾ ਚੁਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 6 ਤੋਂ 8 ਇੰਚ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਬਾਈ ਵੰਜੇ ਔਰ ਬੂਟਾ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਾ ਚੁਗਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਨਾ ਕਰਸੀ उनदे ग्रिप नहीं करेंदा ग्रिप करना करसी अच्छा उनदे याद आए होंदे कि अगर भुरभरा है ता ज्यादा उनदे पानी वगैरह चला अगर ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਰਭਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੇ 6 ਤੋਂ 8 ਇੰਚ ਦਾ ਚੁਗਲਾ ਹੋਵੇ 6 ਤੋਂ 8 ਇੰਚ ਦੇ ਚੁਗਲੇ 'ਚ ਬੂਟਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਵੰਦੇ ये बूटा मजबूत रहंदे जी अच्छा कितने दा बूटा मिल वेंदे इंदा ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਕਿੰਤ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਭ ਕੋਈ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮਿਲਿਆ अच्छा ਹੁਣ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਭ ਕੋ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮਿਲਿਆ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ अच्छा ए दसेसो के 1 एकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਬੂਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਬਾਗਾਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਲਾ ਤੇ 140 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 12 ਬਾਈ 15 ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ 12 ਬਾਈ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਬੂਟਾ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਥੀ ਵੇਂਦੇ अच्छा असा नहीं भी ये भी डिठे कि बहुत सारे लोग 1 एकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਲਈ ਪਿੰਡ 250 300 ਲਾਈਕ ਪੈਨ लेकिन जिले असां अल्ट्रा हाई डेंसिटी ते वेंदे तो उन वेले देखदे कि 1 एकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ इंदा हज़ार पौधा भी लगा होए बिल्कुल लगा है उनका यह है कि जो 1000 बूटा लोग लाई खड़े ना उन्होंने को टाइम जो ज़्यादा लाना पौधे टाइम ज़्यादा खर्च क्योंकि जितना मुसलसल उनकी प्रोनिंग करते रहे बिल्कुल क्योंकि जितना ज़्यादा बागात घाटे हो सन ना उनके ते बीमारियों के हमले भी ज़्यादा हो सन लेकिन ये गल भी हकीकत है कि उनके इनकम भी ज़्यादा है तुसा जितना ज़्यादा बूटे ले सो उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा थी असा ये 140 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 170 ਬੂਟਾ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟੇ ਅਸਾਂ ਬੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦੇਣ 170 ਬੂਟਾ ਫੀ ਏਕੜ ਸਾਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ इंशाल्लाह ਇਹਦੇ ਚ 170 बूटा जड़ा है वो ठीक है अच्छा कितने अरसे बाद तोरा बूटा ए फल ते आ गया हा ये भी दसेसो कि केड़ा मतलब बाज़ औकात होंदे कि छोटा बूटा गिनदे तो ज़्यादा टाइम गिनदे अगर साल वाला या 1.5 साल वाला गिनदे तो कितने अरसे बाद फल दोते आवेंदे ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਗਾਤ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੱਲੇ ਦਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਗਿਨੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੂਟਾ ਗਿਨੋ ਉਹਦੇ ਚ ग्रोथ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अच्छा ठीक है अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਵੱਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਨੂੰ ਮਾਲਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਬੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਿਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੀ ਸਰਣੇ ਕੋ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ
काफ़ी फ्रूटिंग थी है, इन फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होंगी है, इन पैदावार जो ना इजाफा थी हर साल तुम इन अगर खाद का इस्तेमाल करते बहुत ज़्यादा मतलब एक बूटे को जितनी जरूरत है तुम खाद पेंदे वे तो वो जो ना अगले साल तक इन तो ज़्यादा पैदावार सी वैरायटियां तो ढेर सारे दिन चाइना की वैरायटी भी लोग लेंदे पे मतलब है उनकी फ्रूटिंग ज़्यादा है लेकिन मैं मशवरा दसा कि पाकिस्तान की वैरायटी जी है ना सरगोदे की है या पत्तों की मशहूर है तुम पत्तों की वैरायटी लाओ या सरगोदे की वैरायटी लाओ ये अपने इलाके बहुत ज़्यादा कामयाब है। बिल्कुल सही है। अच्छा ये भी दसेसो कि एक दफ़ा तुसा ये बूटा फल दे उत्ते आ गए तो क्या इको वल खाद शाद दोबारा भी इको केड़े टाइम के उत्ते खाद की जरूरत पौंदी है? सर जेड़े वेले तुम देखते भी फल की पिकिंग थी वैसी ना इन तो बाद असा एक खाद के वास्ते जमीन के तले देखते भी घाह साफ कर वेसूँ तो बाद असा एक DAP भी पेने हैं और गवारा भी पेने हैं यूरिया का इस्तेमाल बहुत घट करने क्योंकि यूरिया टाइम के नाल होंगे अगर इको देखते हैं कि तुसा जिमें देखते पे पत्ते खड़े अगर पीले थी तो वाल असा यूरिया का बहुत इस्तेमाल कम करने अदरवाइज इन जड़े ना असा DAP का ज़्यादा इस्तेमाल करने ते अपना गवारा का ज़्यादा इस्तेमाल करने। अच्छा मैं ये भी सुनी कि कुछ लोग इको मिठास किते इंदे कलर किते और इंदी शाइनिंग किते जड़ा है वो मेरे ख्याल वो भी कोई चीज़ा कोई इस्तेमाल करें कोई जी बिल्कुल करें कुछ लोग जरा ना इंदा कलर बहुत अच्छा थी वजह स्प्रे होंगी एक वो स्प्रे करें ते कुछ लोग जरा ना जमीन की ताकत इतनी होंगी कि बूटे को मिलती उनकी वजह नाल जड़ा ना वो बूटे दे फ्रूटिंग जी ना अपनी नेचुरल जी ना वो अपना बिल्कुल सही होंगे मतलब वो पैदावार सलाई ज़्यादा होंगी और कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होंगे तो कुछ लोग जो स्प्रे करें उनका कलर भी अच्छा थी और मिठास भी बहुत ज़्यादा थी अच्छा लेकिन जोड़ा तरीकाकार कुदरती है ना वो ये है कि तुसा देखते पे जिमें बूटे खड़े मतलब किन्नू का साइज़ देखो तुसा और किन्नू की शाइनिंग देखो ये खाद के नाले और ज़मीन की तैयारी नाले टाइम ते पानी देवन नाले तुसा अगर टाइम ते पानी देसो इन सफाई सुथरे रखे सो इनको वाइट फ्लाई का भी इन अटैक थी स्प्रे में टाइम ते करो सो तो बूटे की शाइनिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छी होसी। अच्छा नहीं भी ये दसेसो सारे नाज़रीन को कि क्या तो तजर्बा भी थे कि असां डिठे कि कुछ बूटे जो छोटे होंगे मार वेंदन या कुछ वड्डे बूटे जो हैं वो भी सुक वेंदन उनकी क्या वजह बढ़ती है कोई? उनकी ये वजह बढ़ती है कि कुछ बूटियां को जड़ के ना फंगस पै वेंदी है। बिल्कुल ठीक है। उनकी वजह तू असां उत्ते देखते रहने यार सारा बूटा सुक गए उनकी असां गहराई वाले पास नहीं से वेंदे असां बूटे को देखते हैं यार पता नहीं लकड़ कमज़ोर है या कि ये बूटा इनकी पेवंदकारी ठीक है नहीं असल ये वजह कहनी उनकी पेवंदकारी की वजह ये होंगी कि बूटे की जड़ के ना जो दीमक कहने आप वो लग वेंदी होंदी है या फंगस लग वेंदी उनकी वजह तो जड़ सुकती और बूटा जो कमज़ोर थी वेंदे तो वो बूटा अगर हरा खड़े तो मैं मशवरा देसा जिम्मेदार भाई जो सुनते पे ना वो बूटे को पट्टे ना ठीक है वो उनके ते मेहनत करें थोड़ी जी और उनते जड़े माहिरीन उन्हें मशवरा करते उन्हें अद्वियात का इस्तेमाल करें वो बूटे भी हरे थी वेंदन। अच्छा वो बूटे भी हरे थी वेंदन। अच्छा सिर्फ ये दसा देसो कि हुण इत्थां तां बागात की सूरत हाल जी है वो वधदी वेंदी है वाली फल को कोई इत्थां विक भी वेंदे इत्थां ठीक इन रेट शेट लग वेंदे जी मार्केट के हिसाब नाल देखो ये तो मार्केट जिमें इंदा रेट आवे हुन हिसाब नाल विकदे ते असां अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छे रेट ते बेचा है अगले साल वास्ते भी मतलब लोग गिंदे बिन तां असां हाली कहनी विचेंदे पैसे। अच्छा ये दसो कि आखिर दे विच कि जरा डिपार्टमेंट दे भी कोई लोग आनन तुहाडे कोल या क्योंकि हाली तक इतना हॉर्टिकल्चर का कोई डिपार्टमेंट ही कहनी पूरे बहावलपुर जिले दे विच फ्रूट एंड वेजिटेबल की गाल करूँ तो वो भी कोई कंसैप्ट कहनी तो अगर इन कोई बीमारी कोई मसला कोई चीज़ आंदी है तो तुसा तुहाडे किते तो रहनुमाई किते कोई बंदा सरकारी सतह ते कहनी सर कोई भी बंदा इतना ना ज़रात का कोई अफिसर साढ़े कने कह नहीं आंदा असा अपनी मदद आप दे नाल अपने जहन दे नाल सोचते लोगों ने बाहरों बागात हैं उन्होंने मशवरा गिनते असा उनका तदारक करने इतना कोई बंदा भी कह नहीं आंदा साढ़े कने असा अपनी मदद मतलब सारी अपील है हुकूमत तो कि तुसा जेड़े ज़रात अफिसर हैं उन्हें कम अज़ कम जितने इतना फ्रूटिंग थी पे मतलब बागां दी है या जितने भी इतना बागात बियां चीज़ां दिन उन्होंने उन्होंने देखभाल करनी चाहिए लिहाजा इन मामले दे विच कोई भी रहनुमाई वास्ते सारे कने अमले दा बंदा कह नहीं आंदा पिया कोई अमले दा बंदा जरा है कह नहीं आंदा पिया। असा जी ये देखें जी माशाल्लाह इसका जो फ्रूट है वो भी अच्छा है अभी इसको कुछ वक्त जो है वो लगना है लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि फल की वजह से ये जो इसकी टहनियाँ हैं वो नीचे बिल्कुल झुकी हुई हैं और अच्छा माशाल्लाह जो है वो फल ये ले रहे हैं। मुझे आपको ये कैमरा भी दिखा सके तो कि अच्छा फल है इसका लेकिन लोग इनका यही कहना है कि इसके ऊपर बीमारी का जो है उसको कंट्रोल करना है इसको देखते रहना है। इसका साइज़ अभी गेन हो रहा है इसकी जो जिल्द है वो भी हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें कुछ जो है वो डैमेज भी हैं लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर इन लोगों को ये बताने के लिए कि आपने किन्नू की जो स्किन है उसको किस तरह से मेंटेन करना है अगर इसके ऊपर कोई बीमारी या कोई चीज़ का हमला होता है तो उसको आपने कैसे करना है
इस हवाले से कोई बंदा जो है वो इनकी रहनुमाई करने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से जो है वो कोई नहीं है। ना बहावलपुर के अंदर फ्रूट एंड वेजिटेबल का डिपार्टमेंट है, ना ही हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है। तो ज़ाहिरी बात है जब डिपार्टमेंट्स ही नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि हुकूमत की तरजीहात ही नहीं है। अभी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं और दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कम बैक जी, अभी बात कर रहे हैं किन्नू के बागात के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर रूही चौलिस्तान के जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर किन्नू की बागबानी और बहुत मज़ेदार है जी। आप माशाल्लाह फल मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, इर्द गिर्द बहुत अच्छा। और ये नया लगा हुआ बाग है, मतलब इसको या चौथा या पाँचवा इस तरह का कुछ साल है। उसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे साथ एक नौजवान बागबान मौजूद हैं, वकार यूनिस। इस दफ़ा जी हम देख रहे हैं, बड़ी मज़े की बात यह है कि नौजवान नस्ल जो है अब अपने बुज़ुर्गों की जो पुरानी रिवायती काश्तकारी थी उससे ज़रा हट के कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं उसी के ऊपर बात करेंगे। वकार भाई बहुत शुक्रिया तुहाडे वेले दा। ए फरमेसो जो कदन तू इस सिलसिले चाहे हो तो पहले क्या करेंदे हावे? तकरीबन ऐसा कुछ थी गए 3 साल है सिलसिले दे विच आए बुजुर्गों को देखते असा के ताकि इंदी पैदावार कर सकूं तो इंदी पैदावार की असा वाल मशवरा की दिन बुजुर्गां कने वड्यां कने ताकि इंदे कुछ बचत भी थी वे बचत है बचत कहनी और हूँ मशवरे को घेनते वाला सा अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही किन्नू दा सिलसिला शुरू कीते बागात दा। अच्छा, लेकिन एक ने पहले असा दे दें कि तुहाडे इर्द गिर्द आसे पासे जितने भी लोग हैं ज़्यादातर कपाह कणक काश्त करें। बिल्कुल सही, वो पहले उन्होंने है कि वो पहले कपाह कणक काश्त करने हैं। ठीक है, हुण कपाह कणक दा तुसां आप देख सकते हो क्या हालात है। कपाह इतनी पई है, ज़मींदार परेशान है बहु इतना परेशान है कि कपाह कोई चेंदा नहीं। हुकूमत बिल्कुल हुकूमत नहीं आंदी कपाह दे नेड़े वाल ही सिलसिले को असां जारी रखते असां के अगर इंदे कने बेस्ट ये होए कि असां इ बागात दा सिलसिला शुरू करूं ताकि इंदे विच ताको कोई अच्छी पैदावार मिले, अच्छी बचत थी वे। कितना अरसा थी गए? तकरीबन सही 3 साल थी गए। अच्छा, 3 साल थी गए। तुसां कितने एकड़ दे बाग लाए? असां सी 6 किले दे होते लाते 6 एकड़ दे होते। अच्छा, 6 एकड़ दे लाए होए। जी ते क्या औसत रखी है वे फी एकड़ पौधे लावण दी? कितने पौधे? तकरीबन 120 160 तकरीबन इतने। अच्छा, मुख्तलिफ मुख्तलिफ फासला दरमियानी मतलब क्या? 12,000 रुपये 15 12,000 रुपये 15। जी जी। अच्छा, ये पे कि तोरा जरा दरमियानी ए फासला है 15 फीट वाला जी ए तो को नहीं लगता कि ज्यादा है? ए इंदी छोड़न दी वजह क्या है? इंदी छोड़न दी यह वजह है कि ताकि बूटे को हवा मने बूटा अपनी ग्रोथ करे। ठीक है, ग्रोथ दी वजह तो बूटा वड्डा थी सी ता अच्छी पैदावार देसी अच्छा इंदे चो असा फल घिनसू। अगर जेरे वेले फासला कम होसी ता ऐसा को कुछ कहना देसी ताकि ए उथी खड़वे सी। बिल्कुल ठीक है। और जेरे वेले को हवा टपसी हवा क्रॉसिंग करे सी बूटा जो ही पैदावार अपनी खुले सी ए फल देसी औसत ज़्यादा देसी पर ही औसत दी वजह तो साको भी कोई फ़ायदा थी सी। कोई फ़ायदा थी सी। ये बड़ी अच्छी गाल की थी इन्होंने कि जी दरमियान का जो ये रास्ता 15 फीट का छोड़ा हुआ है। अच्छा, हर बागबान के जो तजर्बात हैं वो जी बड़े मुख्तलिफ हैं, हर किसी का अपना अपना है। कोई 15 बाई 15 पे लगा रहा है, कोई 18 बाई 15 पे लगा रहा है, कोई 18 बाई 18 पे लगा रहा है, कोई 18 बाई 15 बाई 20 पे लगा रहे हैं लोग, और 10 बाई 10 का कंसेप्ट भी आ गया है। ये 15 फीट है जी। इनका कहना है कि जितनी हवा का गुज़र होगा, वेंटिलेशन होगी तो उतना ही और इसको अच्छे तरीके से रोशनी भी मैसर होगी तो उस वक्त यह है कि आपका फल जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो सिर्फ किन्नू माल्टा लाए हुए या फ्रूटर या कोई चीज़? फ्रूटर है और ग्रेट फ्रूट भी है, मिठा भी लगा हुआ है। हर किस्म हर मुख्तलिफ पौधा है, हर मुख्तलिफ उन्होंने औसत है, उनकी पैदावार है। अच्छा जी। ये जरा विच पौधा खड़े थे छोटा, ये इंदी क्या उम्र है? इंदी तकरीबन 2 साल है। अच्छा, दूजे साल ही फल चागे दे। दूजे साल फल चागे पर माशाल्लाह फल भी अच्छा लगा पे। जी माशाल्लाह। ये भी होंगे कि साइज़ अगर तुसां किन्नू दा वधावणे उनके किते कोई तो कहीं दसे कोई खादन का इस्तेमाल ज़्यादा करे सो तो साइज़ वाधा सी, अगर उनकी कोई खिदमत ज़्यादा ना करे सो तो बस वाल जिमें है उमें रह सी। जी नाल दे बागां तकरीबन गए हैं जेरे वेले तुसां इंदी कोई चीज़ को खुराक देसो तो हमेशा वसी, जेरे वेले खुराक कहना देसो तो कहना वसी। इंदे वास्ते मुख्तलिफ किस्म दी खाद हैं, मुख्तलिफ किस्म दी स्प्रे हैं जेरे इन्हां को लेने हैं। अच्छा, एक बड़ी चीज़, एक और चीज़ नाज़रीन जो मैंने यहाँ पर देखी है, आपको थोड़ा सा बाग का विज़िट भी कराते हैं और मैंने देखा है कि यहाँ पर कुछ किन्नू के मुझे ऐसे वो मिले हैं। मैं आपको ये दिखाऊं ज़रा, ये देखें, ये आपको यहाँ पर डैमेज हैं कुछ किन्नू, इनकी जिल्द के ऊपर कुछ निशानात बन गए हैं
ये हम देख रहे हैं, मुझे मुख्तलिफ उस पे ना ये नज़र आ रहे हैं। वकार भाई ये ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਆਈ ਵਧੀਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬਾਂਧੀਏ ਤੇ ਉਹ ਡੰਗ ਮਰੇਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਵੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਤਲੇ ਡੈ ਵੇਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਉਹ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। अच्छा हुण कंट्रोल थी गई जी हुण कंट्रोल थी गई। ये बाग को सब तो ज्यादा नुकसान पुजंदी है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई दी तुम्हारे पास क्या सूरत हाल है? उनके वास्ते कुछ ऐसे स्प्रे हैं कुछ जो फंबे वगैरह किते वे ओ लाए वे उनकी वजह तो एक बोतल नुमा होंदी उनदे विच फंबा रखया वंदे उनदे विच ओ कट्ठियां थी वे ते ओ वाल अप कट्ठियां थी वे इनदी वजह तो कुछ घट फ्रूट फ्लाई वाल कम थींदी है। ते ए हुण कितने अरसे बाद तुसां इदी पिकिंग शुरू करे सो? हाली ता मतलब तकरीबन 15 दी बाद। अच्छा 15 दी बाद जी 15 दी बाद। ठीक है। इत्थां वाली को क्या तुहाडा सिलसिला होंदे? तुहाडे कोल कोई व्यापारी आंदन या इथों कोई चाह ते आप वेंदे हो? साडे कने सही व्यापारी आनन ओ साडे कने घेन वेनन ओ अगो स्टोर करेनन स्टोर करते वालों को सेल करेनन। अच्छा जी ठीक है। अच्छा तो को लगदे कि अगर हक काश्तकार कोल बागबान कोल अपना इतना पैसा कोई वसाइल या किथों कोई इतना दी सहूलत होवे कि वो अपना किनू पट्टे उसको बेचे, अगर सही रेट नाल नहीं विकदा तो उसको स्टोर करे या उनकी पैकिंग करे उसको कितने भेजे? उनके वास्ते असें कुछ अखराजात हैं हुकूमत को चाहिए कि वो इन दे विच करे अपनी फैक्ट्री वगैरह इतना लावे। ठीक है। ताकि उनके विच साको जिमीदार को भी बचत थी वे जेरे जिमीदार को बचत थी सी ता साफ जाहिर है कुछ फ़ायदा थी सी कुछ फ़ायदा थी वैसे। ये जी बड़ी अहम बात वकार भाई कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि फैक्ट्री लगाए। मतलब ये है कि पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है इस वक्त जी किन्नू का पल्प एक्सपोर्ट करने में। किन्नू का पल्प जो है वो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ से जो किन्नू एक्सपोर्ट हो रहा है वो भलवाल और सरगोधा से ज़्यादा हो रहा है। अब भलवाल और सरगोधा के मुकाबले में ही तहसील यजमान बहावलपुर में जो है वो किन्नू की पैदावार हो रही है और पैदावार तो भलवाल और सरगोधा से भी ज़्यादा है। पिछले दफ़ा जिसकी पोजीशन आई थी उनका 980 मन फी एकड़ की पैदावार थी, तो बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है जी। और एक पौधा उनका जो था उसकी एवरेज जो प्रोडक्शन थी वो 13 मन थी। तो लोगों के पास ये फल तो मौजूद है और लेकिन बात ये है कि लोग फिर उसको लेकर कहाँ जाएँ। तुहाडा कोल ई वेले जेड़ा ये फल दी यो तुसां जिले मंडी अगर कोई बंदे इथों चाहते वेंदन ओ तो मेरे ख्याल तू डाले शाले भरो उथा मानते वेट दो। ठीक है। अगो उना दा जो दिल आवे घिनन अगो मुख्तलिफ किस्म दे व्यापारी हैं कोई क्या दे कोई क्या दे कोई किवें रेट लेंदे कोई किवें रेट लेंदे। ये गल अस हुकूमत को आदे कि ताकि इतना अपनी फैक्ट्री बढ़ावे ताकि इनके अच्छा रेट बढ़े इनकी अच्छी पैदावार थी वे जिम्मेदार को कुछ मिले कुछ हुकूमत को भी मिले अस अपील करें हैं। ठीक है। अच्छा बागबानी मसाइल क्या क्या हैं काश्तकार को? बागबानी मसाइल मतलब के इंदे विच बहु एक तो खादा पाने पौन। ठीक है जी हाँ इंदी मेहनत करनी पौंदी है निके जे बूटे को तैयार करना पौंदे मेहनत करनी पौंदी है मुख्तलिफ किस्म दी खादा पाने पौने मुख्तलिफ किस्म दी स्प्रे करने पौने हर बूटे दा ख्याल रखना पौंदे बूटे किवें है को क्या करने क्या नहीं करना। ठीक है। इन बूटे दी केड़ी चीज़ पावनी है। अच्छा सब अहम गाल है वकार भाई असां देदे हैं कि जिले फ्रूट फ्लाई है वो उन वेले भी ज़्यादा अफजाइश करेंगे कि जिले तुहाडा फल तले ढांदे फ्रूट फ्लाई दे नाल जरा डैमेज किया होए जरा मुतासरा है फ्रूट फ्लाई कने तो वो जिले तले ढांदे तुसां को नहीं चेंदे तो वालो हुंदे ची अपनी पूरी अफजाइश करेंदी है। तो तुहाडे कोल क्या खैर असां ए तरीके से बाग थोड़ा काफ़ी हद तक जरा है वो बड़ा साफ सुथरा है क्या करें दे उनके वास्ते असां कुछ मजदूर लाते कुछ बंदे लाते जेरे वेले वो फल ढांदे वो सफाई करा गिने हैं ताकि असां आदे हैं उनकी वजह तो बे फ्रूट को नुकसान ना आवे बे फल को नुकसान ना आवे उनकी वजह तो जड़ा है वो बे फल को नुकसान दे सकती है। जिमें वकारी ने सब गाल करेंदे पे हैं कि हमें जो है वो नए रुझानात की तरफ आना चाहिए। अब जो है ये देखें जी आप माशाल्लाह इसका जो फल है वो बड़ा मज़ेदार सा हो रहा है अपना कलर भी अभी वो चेंज करने के मरहले में है और इसका वज़न जो है वो भी अच्छा खासा अब हो रहा है। इसकी मैं देख रहा हूँ इस किन्नू की कि अच्छी स्किन इसकी जो है वो इस वक्त डेवलपिंग फेज़ में है स्किन हो रही है और मुख्तलिफ इसको ये साइज़ देखें जी अब खाज साहब आपको दिखाएं तो माशाल्लाह अच्छा साइज़ जो है वो गेन कर भी चुका है और अभी 15 दिन 20 दिन 25 दिन और जो है वो इसको लगेंगे तो आपको ये देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा माशाल्लाह ये इनके दूसरे तीसरे साल का जो है वो फल है। बहरहाल यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और अभी हमारे जो नौजवान नस्ल है ख़ास तौर पर जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं वो इस बागबानी को कैसे देखते हैं ज़रा उनसे बात करते हैं। हमारी
कोशिश हमने बहुत की, लेकिन बहावलपुर में ना तो कोई हॉर्टिकल्चर का इस हवाले से डिपार्टमेंट है और ना ही कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल का डिपार्टमेंट है जो बागबानों को फील्ड में आकर कोई मुशावरा दे सकें। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी बात कर रहे थे बागबानों के साथ और बागबान अपने मसाइल भी बता रहे थे, अपने तजर्बात भी बता रहे थे किन्नू के हवाले से, किन्नू फ्रूटर चीज़ें वीज़ें ये सारे। और इसके जो अभी बात हो रही थी कि फ्रूट फ्लाई डैमेज कर रही है, मक्खी आ रही है। अच्छा, बहुत सारे काश्तकार हमारे इतने सादे हैं, उनको यही पता नहीं होता कि ये कौन सी मक्खी है और इसको कैसे कंट्रोल करना है। उनको किसी ने बताया कि फेरोमोन ट्रैप्स लगा दें, उन्होंने वो लगा दिए। किसी ने बताया कि जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, उन्होंने वो कर दिया। इसी सारी सूरत हाल के लिए अब काश्तकार ये देख रहा है कि उसके बच्चों को ज़रूरी माहिर होना चाहिए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और जो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपनी जो ज़रूरी एजुकेशन है वो हासिल कर रहे हैं। हमज़ा, ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर एग्रीकल्चर घराने से है या वैसे ही शौक़ हुआ कि नहीं एग्रीकल्चर की तालीम लेनी चाहिए, कैसे देख रहे हैं? हमारे यानी कि फैमिली एक जो होता है ना बिज़नेस, वो हमारा एग्रीकल्चर से ही कंसर्न करता है टोटल। तो थोड़ा एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट के लिए इसलिए आज से थोड़ा इंटरेस्ट फैमिली में खुद दिया, हमें खुद भी आया कि हमें अपने हालात को खुद ही बेहतर करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने थोड़ा एग्रीकल्चर को चूज़ किया और इसी हवाले से हमने थोड़ा अपने जो है ना एडवांस एग्रीकल्चर फार्मिंग की तरफ हमने अब रुख किया। बिल्कुल सही। तो आपको अभी आपकी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची? अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, 7th सेमेस्टर, और इसी साल इंशाल्लाह ग्रेजुएट हो जाऊंगा मैं। इसी साल ग्रेजुएट हो जाएंगे जी। आप? क्या ट्रेंड्स क्या हैं आपके इलाके में काश्तकारी के? अगर आप पिछले जब से आपने होश संभाला है तो क्या क्या चीज़ें काश्त होती आई हैं और कितने खुश दिखाई दिए हैं आपको अपने बुज़ुर्ग काश्तकारी से? बेसिकली हमारे पाकिस्तान में जो है ना वही 150 साल पुराना ही एग्रीकल्चर सिस्टम जो है ना रवां दवां है अभी तक। वही गंदम, वही कपास और मैक्सिमम कोई शुगर केन की तरफ चला जाता है तो चला जाता है, नहीं तो बेसिकली यही जो है ना मेजर क्रॉप्स यही दोनों ही चल रही हैं। तो इसमें ना ज़्यादातर हमें नुकसान ही रहा है। हमारे आबा अजदाद टेंशन में हमने उन्हें देखा है हमेशा के लिए कि अभी हमने जो है ना इनको सेल कहाँ पे करना है, अभी हमने इनकी केयर कैसे करनी है। और जो मेजर इशू आता है ना वो नेक्स्ट फसल की जो होती है ना, वो जो तैयारी का मरहला होता है उस टाइम, यानी कि एक हमारी फसल हमारे पास स्टॉक में पड़ी होती है, अभी हमारी सेल नहीं हुई होती और दूसरी के लिए हमने प्रिपेयर करना होता है। मार्केट मैकेनिज्म कोई नहीं है, कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं है। तो इस वजह से हमें काफ़ी इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से फिर वही लोन्स, वही सूद सिस्टम और वही सब कुछ चल रहा है। वही सब कुछ। ये बड़ी अहम बात की है हमज़ा ने कि एक फसल काश्तकार की उसके घर में पड़ी है, उसको लेने वाला कोई नहीं। एक वो बड़ा मसला, उसकी जो है पैदावार वो भी जितनी आ गई, अगर वो कपास है तो अपना वज़न मतलब कम कर रही है, अगर गंदम है बारिश मुख्तलिफ़ चीज़ों से ख़राब होने का ख़दशा है, अगर इसी तरह मकई है, चावल है, काश्तकार उसको ज़्यादा रख नहीं सकता। तो एक तो वो कि फ़सल बिक नहीं रही और दूसरा लॉस ये होता है कि आने वाली फ़सल को काश्त करना है लेकिन उसके लिए पैसे नहीं हैं। ऑलरेडी इतने अखराजात हैं, ऑलरेडी इतने कर्ज़ जो है वो ले चुके हैं कि अब जो नई फसल काश्त करनी है उसके लिए ज़मीन की तैयारी, उसके लिए फर्टिलाइज़र, उसके लिए सारी चीज़ें, लेकिन उसका बंदोबस्त कैसे हो। हुकूमत को ये भी नहीं पता कि हमारे काश्तकार ने इस मुल्क के लिए कपास उगाई थी, अब उससे कपास लेने वाला कोई नहीं है और कपास उसके घरों में पड़ी हुई है। तो अभी आप पढ़ भी रहे हैं, तो आप ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं किन्नू की बागबानी हो रही है आपके इलाके में, आपको लगता है कि ये बेहतर ट्रेंड है? जी, काफ़ी बेहतर ट्रेंड है पहले से। इसमें ज़्यादा जो है ना हमें रिस्क नहीं होता। ये इसमें जो इनिशियल जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मींस बार बार हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता इतना ज़्यादा। इन पे होते हैं मींस इनके जो प्रैक्टिसेस हैं वो मेजरमेंट प्रैक्टिसेस वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाती है, जिसमें हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, हमारे वीडिसाइड्स हैं, हमारे इनके ऊपर जो अप्लाई करते हैं हम बीमारियों के लिए वो भी हमारे पास हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट है लेकिन ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इससे हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट ले सकते हैं। अच्छा हमजा, एक चीज़ मैंने देखी है अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी मैं उसको वो कर रहा था कि फ्रूट फ्लाई का यहाँ बड़ा इशू है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि फ्रूट फ्लाई जो है
वो है क्या, बस उनको ये पता है कि एक जो है वो फल की मक्खी जो है वो यहाँ पर आती है। तो आप जब आए हैं तो यहाँ विज़िट कर रहे हैं तो ये इस चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं? जी जी, मैं इन सब को मॉनिटर कर रहा हूँ, ये सब मेरे नोटिस में है। मैंने इसके हवाले से अपने सीनियर्स जो हमारे हैं ना मेरी यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया था। इसी सीज़न में जब ये गर्मियाँ पीक पे थी ना, तो तब कोई वाटर स्ट्रेस की वजह से ना हमारे काफ़ी पौधे जो है ना वो खुश्क हो गए थे, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, निकालने पड़े हैं हमें। उनके हवाले से भी मैंने बात की थी। और अब जो है ना ये फ्रूट पे अटैक हो रहा है, फ्रूट फ्लाई का। ये बेसिकली जो फ्रूट फ्लाई है ना, ये डसती है किसी भी फल के ऊपर, तो ये उसके अंदर जो डसती है ना, ये उसके अंदर अंडे देती है बेसिकली, और उन अंडों की वजह से फल ख़राब हो जाता है। बिल्कुल सही। वो फल जब गिरता है नीचे तो वो डिजीज़ ख़त्म नहीं हो जाती उस फल से, वही तैयार हो जाती है, उसमें नई फ्लाइज जो होती हैं वो निकल के वो दोबारा अटैक करती हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसके लिए कोई ख़ास ज़रूरी है कि अगर फल नीचे गिरे तो उसको उठा लेना चाहिए फौरी तौर पे, जी जी, ताकि अवॉइड हो वो सके। जो है ना, जो गला सड़ा होता है ना, उसकी पिकिंग लाजमी है, नहीं तो वो कुछ ही दिनों में वो फ्लाइज तैयार हो जाती हैं, जो उनका भी लावा पड़ा होता है या अंडे पड़े होते हैं, तो वो दोबारा अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। दोबारा अटैक करना, ये जी हमारे जो नौजवान हैं ये जो बात कर रहे हैं उनका वही है कि आप इसको जो है वो टाइम से इसको चीज़ों को अगर चुन लें और जो फ्रूट फ्लाई का जो मुतासरा फल है वो नीचे ना पड़ा रहे। आपका वैसे अपना क्या प्लान्स हैं पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एग्रीकल्चर को लेके? जी, बेसिकली मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ, ये हॉर्टिकल्चर की फील्ड है, लेकिन हमने इनकी भी प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई हैं। तो मैं एक ऑफिशियल तो नहीं हूँ इस चीज़ में, लेकिन तजर्बा है इस चीज़ का। ठीक है। तो काफ़ी ये 5-7 साल हो गए हैं मेरा एग्रीकल्चर स्टार्ट करने से पहले का इसका तजर्बा है। बेसिकली मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ, इस साल डिग्री फाइनल होने वाली है, आगे इंशाल्लाह मेरा एमफिल का भी प्लान है। तो इस सब हवाले से हमने थोड़ा टनल फार्मिंग भी स्टार्ट की है। सही। रुख एक चेंज हो रहा है हमारा, तो वो काफ़ी वाइड एंगल पे हमने थोड़ा तजर्बा किया है। कोई हमने 7-8 एकड़ उसके इम्प्लीमेंट किए हुए हैं इस टाइम, तो उसका भी चल रहा है, पता चलेगा कुछ 2-3 मंथ तक उनकी जब हमारे स्टार्ट हो जाएगी अर्निंग की। आप फिर विज़िट करते हैं मुख्तलिफ फार्म्स, बागात वगैरह जी, इलाके के मुख्तलिफ विज़िट्स करते हैं? एरिया में 2 इस टाइम टनल फार्मिंग हुई हैं पूरी तहसील में हमारी में। एक यहाँ पे है, एक थोड़ा दूर है डिस्टेंस पे। हमने स्टार्ट करने से पहले मैं वहाँ पे गया था और वहाँ से विज़िट किया था, उनसे थोड़ा बातचीत भी हुई थी इस हवाले से, तो काफ़ी नॉलेज गेन हुआ है वहाँ से। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त थ्योरेटिकल जो है वो कुछ और होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में आते हैं वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जी जी, प्रैक्टिकल में काफ़ी डिफरेंस होता है, और हम ये फेस कर रहे हैं ये चीज़ कि हमारा प्रैक्टिकल वर्क बहुत कम होता है। बिल्कुल। थ्योरेटिकल करा रहे हैं, हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, लेकिन हमें ज़्यादा फील्ड एरिया की प्रैक्टिस नहीं है। इस वक्त तक हमने बस पढ़ा ही है, थ्योरी ही पढ़ी है, और जब हमारा ये प्रैक्टिकल का स्टेज आया तो लास्ट ईयर से कोरोना का इशू हुआ है, कोविड का, तो वो यूनी क्लोज है, ऑनलाइन सिस्टम ही चल रहा है। अच्छा, ऑनलाइन सिस्टम है जो है वो अभी चल रहा है और यहाँ से बैठकर पढ़ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ इतना बता दीजिए कि ख़ुद आप अभी अपने इलाके के लोगों को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? क्या रुझान है कि हम लोग किस तरफ जाएं तो अच्छा एग्रीकल्चर इस मुल्क के लिए जनरेट कर सकते हैं? हमारा बेसिकली जो है, हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं उनको छोड़ना जो है ना, हमारे कंट्री की जो जीडीपी है उसमें काफ़ी लॉस है। जब हम ना तो हम कॉटन गेन ग्रो करेंगे और ना ही हम वीट ग्रो करेंगे, तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी बाकी कंट्री से। लेकिन अगर हमें हमारी गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स दे, इस पे कुछ रेट्स अच्छे करे, कुछ हमें मौके दे, तो साफ ज़ाहिर है हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे जो टनल फार्मिंग एडवांस एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं। हम वेजिटेबल्स की तरफ जा रहे हैं, हम अपना फ़ायदा देख रहे हैं, लेकिन जो कंट्री की जीडीपी है वो तो बेसिकली डाउन ही जाएगी ना। बिल्कुल सही, अपना फ़ायदा नहीं, हमने ज़ाहिरी बात है जो हमसा बात कर रहे हैं कि हमने मुल्क का फ़ायदा भी देखना है और हमने इस मुल्क के लिए काम करना है। और अच्छा, बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं हमसा कि ज़ाहिरी बात है, आप ये जो किन्नू जितना भी लगा रहे हैं 6 एकड़ पे लगाए, ये सारा खुद तो नहीं खा जाएंगे ना? नहीं, ये इस मुल्क में जाएगा, मुल्क में ही जाएगा। अगर आपने 8-6 एकड़ पे टनल लगाए हैं तो सारी सब्जियां आप नहीं खाएंगे जी, वो भी कंट्री में ही जाएंगे। कॉटन आपने लगाई जी, तो कॉटन आपकी किसी काम की नहीं, वो पाकिस्तान में जानी है, या अगर ज़्यादा है तो पाकिस्तान से बाहर जानी है। आपने गंदम के कुछ 8-10-20 एकड़ लगाए हैं तो वो सारी गंदम आपने नहीं खानी। तो हमारा काश्तकार जो भी लगा रहा है, अच्छा, हमारी हुकूमत को अभी तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये काश्तकार सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहा, हमारे मुल्क के लिए काम कर रहा है। उसको एक लाइन देने की ज़रूरत है, उसका हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, उसकी रहनुमाई की ज़रूरत है और उसकी मुआवनत और मदद की ज़रूरत है। अभी तक कई अरसे से
हम ये बात चल रही है कि भावलपुर अब हब बन रहा है किन्नू के बागात का, तो वहाँ पर कोई जो पल्प प्लांट है वो होना चाहिए, वहाँ पर कोई पैकेजेस, कोई ग्रेडिंग का, कोई पॉलिशिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बनना चाहिए और यहाँ से एक्सपोर्ट होनी चाहिए। मुझे याद है कि मुल्तान से आम के हवाले से कुछ लोग जो हैं, कुछ हमारे दोस्त उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है। अब उन्होंने अपनी कुछ छोटी छोटी यूनियंस बनाई हैं मुख्तलिफ़ बागबानों ने मिल के, और फिर उनका जो आम है, मुल्तान से आम, हैरान कौन सूरत हाल ये है कि दुनिया के तकरीबन 46 ममालिक में इस वक्त मुल्तान से जो है वो आम डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वाई नॉट सिट्रस किन्नू क्यों नहीं हो सकता? किन्नू ना होने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पे हुकूमत की तवज्जो नहीं है। आपको लगता है कि अगर हुकूमत सपोर्ट करे, सब्सिडी दे, एक्सपोर्ट के हवाले से यहाँ पर कोई प्लांट्स लगाए या छोटी इंडस्ट्री दे कि आपका 6 एकड़ का है तो आपको 6 एकड़ के लिए कोई स्टोर टाइप, मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो मिल जाए, कोई छोटा सा प्लांट मिल जाए जिसका आप पल्प निकाल सकें। अगर बड़े पैमाने पर नहीं देना चाहते तो उसकी आप ग्रेडिंग, पॉलिशिंग कर सकें, आप पैकिंग करके पाकिस्तान के बड़े शहरों में भेजें और बाहर भी अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के ग्रुप्स बना के बागबानों के, और वो बाहर भेज सकें। आपको लगता है कि ये ज़रूरी है? जी, ये काफ़ी ज़रूरी है। गवर्नमेंट को पहले तो चाहिए कि वो डायरेक्ट अपने बेसिस पर ही वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया करें जिसकी वजह से हमें भी प्रॉफिट हो और गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हो। और उसके बाद ये है, अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट हमें ये चीज़ नहीं फराहम कर सकती तो गवर्नमेंट को चाहिए कि 60-40 की बेसिस पे कोई इंडस्ट्रीज़ हमें सब्सिडी दें, हम खुद ही अपनी बेसिस पे ही स्टैंड करें, कोई कम्युनिटी बना के, कोई अपना ग्रुप बना के हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाएं कि जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट को भी, अपने हुकूमत को भी फ़ायदा दे सकें और अपनी बेसिस पे ख़ुद को भी प्रॉफिट अच्छा खासा हम कमा सकें। तो किन्नू के जो बागात हैं वो भी हमने आपको दिखाया, उसका फल, उसके मसाइल, उसकी चीज़ें। अब जी बड़ी मज़ेदार बात यह है कि बहावलपुर और लिया अब 2 इलाके हैं जो भलवाल और सरगोधा के से भी आगे निकल रहे हैं। और भावलपुर में तो इस वक्त आप यजमान की बात करें और जहाँ पर चोलिस्तान के जो मुल्हिका इलाके हैं उनकी बात करें तो किन्नू बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन खुदारा इस तरफ कोई इंडस्ट्री को ले आएँ, यहाँ पर लोगों को कोई पल्प निकालने की सहूलत दें, यहाँ पर कोई स्टोरेज की सहूलत दें, यहाँ पर कोई उनको पैकिंग, कोई पैकेजेस की सहूलत दें, यहाँ पर ग्रेडिंग हो रही हो, पॉलिशिंग हो रही हो, और उसके बाद कोई एक्सपोर्ट के हवाले से अगर हमारे यहाँ के फार्मर्स करना चाह रहे हैं तो उनको सहूलत दें। और फिर ये देखें कि ये काश्तकार, ये बागबान इस मुल्क के लिए कितना ज़र मुबादला जो है वो इस मुल्क में लाते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतुल्लाह शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।